नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17 हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मंगलाचरण करते हैं भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? हिक्का श्वास रोग की गंभीरता एवं उनमें समानता, मतलब ये रोग जो हैं हिक्का और श्वास गंभीर क्यों हैं और हिक्का और श्वास रोग में समानता क्यों है, क्योंकि कुछ समानता तभी आचार्य चरक ने इसको क्या एक साथ वर्णन किया है। ठीक है। फिर हिक्का श्वास के भेद, निदान और उनकी सामान्य संप्राप्ति। फिर हिक्का श्वास के पूर्व रूप, हिक्का के विशिष्ट संप्राप्ति, दोषानुसार हिक्का के लक्षण या फिर भेदानुसार जो है हिक्का रोग के लक्षण। फिर उसके बाद आ जाता है श्वास की विशिष्ट संप्राप्ति और दोष या भेदानुसार श्वास रोग के लक्षण। फिर उसके बाद आता है हिक्का श्वास की विभिन्न चिकित्सा और हिक्का श्वास से संबंधित विभिन्न योग। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम आज के वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले तो आचार्य सुश्रुत ने जो है हिक्का के साथ कास और श्वास बाकी दोनों के भी सेम निदान बताए। ठीक है। इन तीनों के निदान आचार्य सुश्रुत ने समान बताए, जबकि आचार्य चरक ने हिक्का श्वास के निदान एक साथ बताए हैं या हिक्का श्वास के निदान समान बताए हैं। तो अथातो हिक्का श्वास चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति है स्मः भगवान अत्रेय की। अब पांडु रोग चिकित्सा अध्याय के बाद हिक्का और श्वास रोगों का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। हिक्का शब्द की निरुक्ति बता रखी है यहाँ पे, हिकिति कृत्वा कायति शब्दम करोति इति हिक्का, अर्थात जिस रोग में हिक इस प्रकार जो शब्द उत्पन्न होते हैं उस रोग को हिक्का कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है अपने काम की चीज़ यहाँ पे हिक्का और श्वास रोग की गंभीरता के बारे में, कि जो अन्य किसी भी रोग से आक्रांत पुरुष जब मरने योग्य होता है तो अधिक कष्टकारी हिक्का या श्वास अवश्य ही उत्पन्न होते हैं। यानी आचार्य का यहाँ पे कहना है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है या मरने की तरफ अग्रसर होता है तो उस समय उसके शरीर में हिक्का या श्वास जैसे यानी प्राणवायु स्रोतस जरूर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है हिक्का और श्वास एक गंभीर रोग है। अब अपन बात करते हैं हिक्का और श्वास में समानता। तो क्या समानता है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूँ की यूँ पीजी में भी पूछ ली जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है पीजी में, पित्त स्थान समुद्भव कौन सा रोग है। ठीक है। तो कफ वातात्म कावेतौ पित्त स्थान समुद्भव, कफ वातात्म कावेतौ पित्त स्थान समुद्भव हृदयस्थ रसादीनाम धातूनाम च उपशोषणौ। ठीक है। तस्मात् साधारण वैतो मतो परम दुर्जयो। परम दुर्जय रोग कौन से हैं ये भी कई बार पीजी में पूछ लिया जाता है। ठीक है। फिर मिथ्योपचारितो क्रुद्धो हत आशी विषाविव। ठीक है। हत आशी विषाविव, यहाँ पे आशी विश्वत एक वर्ड आएगा जो विसर्प रोग में भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? हत आशी विषाविव ना, याद रखना पीजी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। समानता की अपन बात करें, क्या क्या समानता है दोनों में? पहली समानता तो ये कि दोनों का जो मेजर कोज है, जो दोष है, जिस दोष के कारण होते हैं वो है वात और कफ। ठीक है। दोनों रोग क्या होते हैं? कफ वात जन्य होते हैं। पहली बात, पॉइंट लिख दो पहला। ठीक है। दूसरा पॉइंट पित्त स्थान समुद्भव, कि दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है? पित्त का स्थान है। पित्त का स्थान मतलब जो अपना हृदय है, यहाँ पे पित्त के स्थान से अपन को लेना है हृदय। ठीक है। इसलिए फिर यहाँ पे क्या है कि ये दोनों रोग यदि उचित रूप से चिकित्सित नहीं होते हैं तो हृदय को और रस रक्त आदि को जो है सुखाने वाले होते हैं। ठीक है। ये अब यहाँ पे हृदय से मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दुष्टि किस पित्त की हो रही है? साधक पित्त की। साधक पित्त का स्थान हृदय होता है ना,
तो इसलिए यहाँ पे मैंने हृदय बोला है। फिर इसलिए साधारण रूप में भी उत्पन्न ये दोनों रोग बहुत ही कठिनता से जीते जाते हैं। ठीक है, तो परम दुर्जय होते हैं दोनों। ये तीसरा नहीं चौथा, तीसरा क्या था, ये दोनों रोग की उचित रूप से चिकित्सा नहीं करने पर धातुओं का शोषण करने वाले होते हैं। तो पहला क्या है, कफवातजन्य होना। दूसरा, पित्त के स्थान से इनकी उत्पत्ति होना। तीसरा, ये परम दुर्जय होना, यानी इनकी चिकित्सा कठिन होना। ठीक है, और चौथी चीज़ अपने यहाँ क्या है कि जो इनमें दोनों रोग हैं वो साधारण रूप से होने पर भी दोनों रोग बहुत कठिनता से साध्य होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा ये है इनमें समानता कि अगर इस रोग के दौरान रोगी अनुचित आहार विहार करता है तो क्रोधित सांप अवश्य मृत्यु का कारण होता है। उसी प्रकार ये रोग भी मृत्यु के कारण होते हैं। यानी इस रोग से भी मृत्यु संभव होती है कब, जब है ना रोगी बीमार होते हुए भी अनुचित आहार विहार करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप याद रखना। फिर आगे हम बात करते हैं, पृथक पंच विधि वेतौ निर्दिष्टो रोग संग्रहे तयो शृणु समुत्थानम लिंगम च स भिषग्जितम। यानी दोनों के अलग अलग 5-5 प्रकार के भेद होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले निदान, श्वास और इक्का दोनों के निदान है। ठीक है, तो रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थान अम्बु सेवनाथ, यानी रजसा मतलब धूल मिट्टी के श्वसन मार्ग में प्रविष्ट हो जाने से, धुएं के जो है श्वसन मार्ग में प्रविष्ट हो जाने से। ठीक है, फिर शीत स्थान अम्बु सेवनाथ की शीतल स्थान या शीतल जल का अत्यधिक सेवन। फिर व्यायामाद ग्राम्य धर्मात। ठीक है, तो व्यायामाद अति व्यायाम, ग्राम्य धर्म बोलते हैं व्यवहार को। ठीक है, अधिक मैथुन करना। फिर घर्माद्व, ठीक है, वो अद्व, यहाँ पे अद्व वर्ड दे रखा, अद्व मतलब अधिक पैदल चलना। रूक्ष विषम आसनात, रूक्ष अन्नपान सेवन या विषम अन्नपान का सेवन करना। फिर आम प्रदोषात आनाह रोक्षात अपतर्पणात। ठीक है, यानी आम दोष के बढ़ जाने से, आनाह रोग होने से, रोक्षात मतलब अत्यधिक रूक्ष हो जाने से शरीर के। ठीक है, अपतर्पणात अधिक अपतर्पण कर देने से। दौर्बल्यान मर्मणो घातात् द्वंद्वात् शुद्ध्यति योगतः, यानी दुर्बलता के कारण अधिक दुर्बलता से तथा मर्म प्रदेश पर आघात लगना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मर्मणो आघात। ठीक है, द्वंद्वा च शुद्ध्यति योगतः, शीत और उष्ण इन दोनों के साथ शरीर में लगने से, मतलब शीत और उष्ण इन दोनों का एक साथ शरीर में लगने से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, शुद्ध्यति योगतः यानी वमन विरेचन जो अपन कराते हैं उसके अति योग से। फिर आगे दे रखा अतिसार, ज्वर, सर्दी, प्रतिशय, क्षत, क्षय, रक्तपित्त। ठीक है, उदावर्त, ये जो सभी हैं। और पांडु, ये पांडु भी एक याद रखना है आपको, पांडु रोग से भी इक्का श्वास रोग हो सकता है। मतलब लंबे टाइम तक जिसके एनीमिया हो रखा हो या किसी ने विष सेवन कर रखा हो तो उनके भी हिक्का श्वास रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हो गए किसके, हिक्का और श्वास के निदान। अब आगे और निदान भी दे रखे हैं यहाँ पे। एक चीज़ ये आप पढ़ चुके हैं 16वें चैप्टर में भी, निष्पाव माश पिन्याक तिल तेल निषेवनाथ, यानी ये किसमें, पांडु कामला में भी यहाँ पे निदान के रूप में बता रखा था, और यहाँ पे हिक्का श्वास में भी निदान है। बाकी पिष्टन्न और शालूक, विष्टम्बी अन्न, विदाही अन्न, गुरु भोजन। ठीक है, जलजानूप जो गुरु आहार विहार है, गुरु मांस रस है, अभिसंधि पदार्थ है, श्लेष्म को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे निदान बता रखे हैं। फिर अपन आगे आते हैं पूर्व संप्राप्ति की, सामान्य संप्राप्ति। मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी अवशिष्य कुप्यति उरस्थः कफम उद्धूय हिक्का श्वासान करोति घोरान प्राणोपरोधाय प्राणिनाम पंच च। यानी कि जब निदान सेवन किया उससे क्या हुआ, प्राण वायु बढ़ के प्राणवायु स्रोतों में प्रवेश करके कुपित हो जाती है। इस कुपित वायु का क्या, उससे क्या होता है, वक्ष स्थल में स्थित कफ को उभाड़ कर प्राणियों के प्राणवायु में रुकावट के लिए भयंकर 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न कर दी। यानी सबसे पहले निदान सेवन किया, उससे क्या हुआ, वात प्रकोप हुआ। वात प्रकोप के कारण क्या हुआ, वो प्रकोपित वात जो है प्राणवायु स्रोतों में चल जाती है। प्राणवायु स्रोतों में जाकर वो कफ को अपने स्थान से उभाड़ देती है। अब वो उबड़ा हुआ कफ क्या करेगा, स्रोतों में
अवरोध उत्पन्न करेगा। उस अवरोध के कारण प्राणवायु में रुकावट आ जाती है और हिक्का और श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि निदान सेवन पहला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद वायु प्रकोप, ठीक है। फिर उस वायु का प्राणवायु स्रोतों में जाना, समझ रहे हो गया, मैं पूरा तो लिख नहीं सकता। फिर प्राणवायु स्रोतों में जाके कफ को अपने स्थान से उबाड़ना, ठीक है, कफ उबाड़ा। फिर उसका कफ का द्वारा मार्गों को या स्रोतों का अवरोध, स्रोतावरोध, ठीक है। स्रोतावरोध होने के बाद क्या हुआ, वायु द्वारा श्वास और इक्का, भयंकर श्वास और इक्का की उत्पत्ति, वायु और कफ द्वारा श्वास और इक्का उत्पत्ति, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, समझ में आ गई होगी आपको सामान्य संप्राप्ति तो इनकी। अब आते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप में श्लोक जिसको याद हो जाता है वो जरूर श्लोक याद रखे। क्या, कंठ उर्सो गुरुत्वम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षिराटोपेय च। ये तो उदर रोग का सामान्य लक्षण भी है और यहाँ पे पूर्व रूप भी है हिक्का का, ठीक है। कि जब भी हिक्का आती है, हिचकी आती है तो क्या होता है, पेट में हवा भरती है तो आनाहा आटोप जो है वहाँ पे दिखाई देते हैं पूर्व रूप में। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो वो ये है, एक मिनट रुकिए, इसकी ट्रिक नहीं है, वो श्वास की ट्रिक है, ठीक है। वो श्वास की देखेंगे अपन। तो इसकी अपन ये देख लेते हैं क्या क्या लक्षण हो गए इसमें। कंठ और वक्ष प्रदेश में गुरुता, पहला पॉइंट। वदनस्य कषायता, ठीक है, दूसरा पॉइंट कि मुख का जो है कषाय हो जाना, कषाय रस की प्रतीति होना। तीसरा कुक्षियाटोप। तीन ही लक्षण है तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। श्वास, आनाह पार्श्वशूलम च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासानाम पूर्वलक्षणम। इसमें क्या कहे, आनाह पार्श्वशूल, आनाह पार्श्वशूल, हृदय पीड़ा और प्राण का विलोमन, ठीक है, प्राण का मूड हो जाना, प्राणवायु का मूड हो जाना, ये चार हो गए। इसकी ट्रिक है, आना पास में हृदय पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं, यानी आना से आना, पास से पार्श्वशूल, हृदय पीड़ा होगी, प्राण निकलना यानी प्राणवायु का मूड होना, ठीक है। ये चार लक्षण है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो हिक्का श्वास के पूर्व रूप हो गए। अब अपन आगे बात करते हैं हिक्का की विशेष संप्राप्ति, ठीक है। यहाँ पे अगर उससे पहले अपन बात करें तो सुश्रुत ने भी क्या है, दोनों के पूर्व रूप अलग अलग बताए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये जो पूर्व रूप बताए, एक बार आप रीडिंग मार लेना। मुख कषाय मर्ति गौरवम कंठ वक्षसो पूर्व रूपाणी हिक्कानि आटोपो जठरस्य च प्राग रूपम तस्य हृतपीड़ा भक्त द्वेषो रति परा आनाह पार्श्वशूल वैरस्य वदनस्य। ये जो किसके हैं, ये अपने श्वास रोग के हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं हिक्का की विशेष संप्राप्ति के बारे में। तो प्राण ओदक अन्न वहानी स्रोतांसी से कफो अनिल हिक्का करोति संरुद्य तासाम लिंगम पृथक श्रृणु। यानी कफ के साथ वायु प्रकुपित होकर प्राणवाही, उदकवाही और अन्नवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न करके हिक्का रोग को उत्पन्न करती है। उस हिक्का रोग को अलग अलग लक्षण सुने आप, ठीक है। सुश्रुत ने भी संप्राप्ति बताई है, ये जो संप्राप्ति है आप एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं महाहिक्का के लक्षण। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उच्चैर घोषवतीम, इसमें घोष क्या होता है, ऊंचा होता है। सततम हिक्कम मेकम त्रिगुणम, कि एक साथ जैसे एक बार हिचकी आती है या दो बार हिचकी आती है, तीन बार, एक बार में मतलब एक साथ आती है, दो हिचकी, तीन हिचकी, एक हिचकी, फिर वापस उसको रिपीशन होता है, ठीक है। वो चीज़ आप याद रखना। फिर प्राण है स्रोतांसी मर्माणी संरुद्यो ओष्मणाम एवच, यानी कि मर्म जो है, मर्म प्रदेश, वहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। मर्म प्रदेश जो है संरुद्ध, रुके हुए से हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, विप्लुत नेत्र से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, विप्लुत नेत्र से, नाम याद रखना, विप्लुत नेत्र कहाँ है, ठीक है। और फिर लास्ट में 4M 4M याद रखना है, महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला, महाएका इति नृणाम सद्य प्राण हरामता। यहाँ पे अब आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या जो टिक लगाने हैं, जो अंडरलाइन कर रखे हैं, वही है इसके इंपॉर्टेंट लक्षण। कि सबसे पहला उच्चैर घोषवतीम, कि इसमें जो है जोर जोर से सांस लेता है रोगी, ठीक है। उसका जो सांस लेने का वो जोर जोर से हिक्का करता है, उसमें हिक्का का जो है ना शब्द होता है वो बहुत
प्रबल होता है, बहुत तेज इक्का आती है उसको। सततम इक्काम एकम द्वित्रिगुणम, एक बार में एक बार, दो बार, तीन बार लगातार हिचकी लेता है, फिर वापस वो रिपीटेशन में इक्कियाँ चलती रहती हैं। ठीक है। मर्माणी संरुद्य ओष्मणामेव, कि मर्मों में जो है संरुद्य अवरोध उत्पन्न होता है। विप्लुत नेत्रस्य, नेत्रों से अश्रु टाइप बहना या नेत्रों से स्राव होना। ठीक है। फिर महामूला, महावेगा, महाशब्दा और महाबला। ठीक है। और उसके बाद सद्य प्राण हरामता, ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके। एक बार अपन हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी तो अपन को जो मेन था मैंने आपको बता दिया। कि जिस व्यक्ति में अन्य रोग आदि से किसी भी कारण से जो है मांस, बल, तेज, प्राण, इन सब ये सब क्षीण हो जाते हैं, उस व्यक्ति में कफ के साथ कुपित वायु सहसा कंठ प्रदेश में आक्रांत, प्रबल ऊंचे शब्द को उत्पन्न करने वाली इक्का, ये उच्चैर गोशई वाला आ गया यहाँ पे। कभी एक वेग, कभी दो वेग, कभी तीन वेग से युक्त होती है ये अपन ने, यानी एक साथ एक बार, दो बार, तीन बार हिक हिक शब्द को बड़े वेग से निकालता है रोगी। फिर प्राणवाही स्रोत, मर्मवाही स्रोतस और ऊष्मा जाठराग्नि को रोककर ज्ञान को नष्ट करके शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करता है। ठीक है। नेत्र से आंसुओं का, नेत्र का आंसुओं से पूर्ण होना और शंख प्रदेश में जकड़ाहट होना। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ बोलता है वह अनर्थक होता है, अनर्थक बोलता है। महामूल, महावेग, महाशब्द और महाबल वाली होती है। और सद्य प्राणारा, कि प्राण लेने वाली, प्राण को लेने वाली होती है। तो ये सारे यहाँ पे लक्षण आपको महाइक्का के पता लगते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है सुश्रुत ने भी बता रखे हैं कुछ लक्षण, इसकी रीडिंग मार लेना सुश्रुत ने कौन कौन से लक्षण बता रखे हैं। ठीक है। बस सुश्रुत ने क्या है, सर्वघात प्रकंपिनी, सारा जो शरीर है वो कांप जाता है, कंपन कर उठता है। फिर आता है यहाँ पे अपना गंभीरा इक्का। गंभीरा इक्का के बारे में याद रखना, सुश्रुत ने इसे नाभि से प्रवृत्त माना, कि नाभि से स्टार्ट हुआ माना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नामयंती ताम्यते, एक तो ये कि देह क्या है ताम्यते। ठीक है। देह में क्या होता है, रुकावट होती है, परेशानी होती है। नाभे पक्वाशयाद व अपि हिक्का, कि नाभि और पक्वाशय प्रदेश से जो है इक्का का स्टार्ट होता है। प्रणष्ट बल चेतसाम, कि इसमें बल और चेतना है वो नष्ट हो जाती है। और प्राणांति की मता, ये प्राणों का अंत करने वाली होती है। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है। अब अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो जिस पुरुष में कफ और वायु अधिक मात्रा में बढ़े हुए होते हैं, व्यक्ति अत्यंत क्रश होता है, उदास मन होता है, जर्जरित छाती से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसमें गंभीर शब्दों के साथ जम्माई लेता हुआ, अपने अंगों को कभी संकुचित और कभी फैलाता हुआ, दोनों पार्श्वों को श्वास लेते समय संकुचित करता हुआ, अव्यक्त शब्दों के साथ जो है वो हिक्का का जो वेग आता है उसका। ठीक है। ऐसे मनुष्य की नाभि व पक्वाशय से जो हिक्का निकलती है, यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ नाभि मानी, इन्होंने जो है यहाँ पे नाभि के साथ साथ पक्वाशय भी मानी आचार्य चरक ने। ठीक है। श्वास प्रश्वास के मार्ग में रुकावट होना। ठीक है। देह को टेढ़ा कर देना, विनाम कर देना, और बल और मन के व्यापार को नष्ट करने वाली प्रनिष्ठ बल चेतसाम। ठीक है। फिर कि व्यक्ति के प्राणों का अंत करने वाली प्राणांति की मता। ठीक है। सद्य प्राण हर और प्राणांति की मता, दोनों में है तो प्राणों को हरने वाली, एक तुरंत प्राणों को हर लेती है और एक प्राण को हरने वाली होती है, कि भाई हाँ कर हरेगी तो सही प्राण को, असाध्य तो है। ठीक है। फिर अपने आती है व्यपेता इक्का। सुश्रुत ने बताया इसको यमला इक्का, और वाग्भट ने यमला या परिणामवंती। ठीक है। परिणामवंती ये नाम दिया है आचार्य वाग्भट ने। यम व्यपेता इक्का क्या है, अन्न पाने चतुर्विधे, कि चारों प्रकार के जो अन्न पान खाने से के बाद जो उत्पन्न होती है उस इक्का को अपन बोलते हैं व्यपेता इक्का। आहार परिणाम अंते भूयश्च लभते बलम, कि जब आहार पच जाता है, ठीक है, जब ये चारों प्रकार का जो आहार है वो पच जाता है तो इक्का का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर प्रलाप वम्य अतिसार तृष्णा आर्तस्य विचेतस्य, यानी जो है प्रलाप हो गया, पिपासा हो गया, अतिसार वमन हो गए, व्यक्ति का ज्ञान शून्य हो जाना, विचेत से मतलब ज्ञान शून्य हो जाना। यहाँ पे है विप्लुताक्षस्य, तो वहाँ ऊपर क्या आया था, विप्लुत नेत्रस्य। ठीक है। माइका में विप्लुत नेत्रस्य, और यहाँ पर क्या आएगा, विप्लुत अक्षस्य। ये चीज़ आप याद रखना। विनामिन है, इसमें भी शरीर मुड़ जाता है। ये क्या होता है, जत्रु मूलात संतता। ठीक है। कि जो जत्रु मूल है अपना, जो गर्दन वाला प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादा
परेशान करती है, और प्राणोपरोधिनी, प्राणों में अवरोध उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने देखो, इसमें डिटेल अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि 4 प्रकार के जो अन्न है उसके सेवन के बाद उत्पन्न होती है, पढ़ लिया अपन ने। अन्न पच जाता है तो हिक्का का वेग बढ़ जाता है। प्रलाप, वमन, अतिसार, पिपासा से पीड़ित होकर ज्ञान शून्य हो जाता है। नेत्र में जल भर जाता है, मुख सूख जाता है। ठीक है, शरीर विनाम हो जाता है, यानी आगे पीछे टेढ़ा करने लगता है वो शरीर को। आदमान हो जाता है। जत्रु के मूल से उत्पन्न होती है ये हिक्का। ठीक है, ये सारे लक्षण प्राणों को नष्ट करने वाली होती है, या प्राणों को अवरोध उत्पन्न करने वाली होती है। तो प्राणों को नष्ट करना ही हुआ, अवरोध उत्पन्न होने हुआ। ठीक है, फिर आती है क्षुद्र हिक्का। क्षुद्र हिक्का क्या है कि जो अपने कोष्ठ व्यायाम परिघटित है, ये आप वर्ड याद रखना कि कोष्ठ व्यायाम परिघटित है कौन सी हिक्का में आता है। भुक्त मात्रे च मार्दवम किस हिक्का में आता है। ठीक है, तो भुक्त मात्रे च मार्दवम आता है क्षुद्र हिक्का में। हृदय क्लोम कंठ तालुकम न समाश्रिता, कि इसमें ना तो हृदय को, ना ही क्लोम को, ना ही कंठ को, ना ही तालु को कोई परेशानी देती है। मृदवी, मृदु स्वभाव की होती है, और साध्या, साध्य होती है। शुद्ध हिक्का के बारे में आपको सब समझ में आ गया कि ये भाई कोष्ठ मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, व्यायाम द्वारा प्रकोपित शुद्रवात, अल्पवात जो है उदर प्रदेश में कंठ में जब चला जाता है तो शुद्र नामक हिक्का को उत्पन्न करता है। शुद्र हिक्का अधिक दुखदायिनी नहीं होती है। उरय प्रदेश, शिर प्रदेश, मर्म प्रदेश में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। श्वास मार्ग, अन्न वह स्रोतस तथा जल वह स्रोतों में भी अवरोध नहीं करती है। ठीक है, और जब व्यक्ति जो है अन्न भोजन कर लेता है तो हिक्का का वेग जो है शांत हो जाता है। भुक्त मात्रे च मार्दवम। ठीक है, फिर जब आयास आदि कारणों से हिक्का पहले उत्पन्न होती है, बाद में आयास आदि कारणों से शांत भी हो जाती है। मतलब जिन कारणों से उत्पन्न हुई थी ना, उन कारणों से शांत भी हो जाती है। फिर आगे अपन बात करते हैं, तो हिक्का में दोष हृदय, क्लोम, कंठ, तालु में आश्रित रहते हैं। ठीक है, आश्रित जरूर रहते हैं, पर उनको क्या है, प्रभावित नहीं करते, उनको क्या है, परेशान नहीं करते। ठीक है, फिर मनुष्य में उत्पन्न होने वाली है मृदु अल्प उपद्रव वाली हिक्का साध्य होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। शुद्र को शुद्र हिक्का को जो है शुद्री का नाम दिया आचार्य सुश्रुत ने, और जत्रु मूलात प्रधाविता, कि जत्रु मूल में इसका स्थान बताया। जबकि जत्रु मूल में स्थान किस चरक ने किसका बताया था, व्यपेता हिक्का का। जत्रु मूलात संतता, ये चीज़ आप याद रखना, अंतर। ठीक है, पीजी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं अन्नजा हिक्का पे। अन्नजा हिक्का में क्या होता है कि जब व्यक्ति सहसा अधिक मात्रा में अन्न या जल का सेवन कर लेता है, ठीक है, तो उसकी पीड़ित वायु कोष्ठ से ऊपरी भाग में चली जाती है। ठीक है, या अधिक मदिरा पान पीता है तो उससे भी वायु क्या है, ऊर्ध्व प्रदेश में जो है गमन करने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी निदान बता रखा है, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्व, ठीक है, अधिक हंसना, अधिक भार उठाना, ये सब कारणों से प्रकोपित हुई वायु जो है ऊर्ध्व प्रदेश में जो है वक्ष स्थल में स्रोतों में चली जाती है, और वहाँ जाके अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। इस अन्नजा हिक्का में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मंद ध्वनि से हिचकियाँ चलती हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है इसमें। शनै शनि संबंधम क्षुम्वश्चापि स हिक्कते, कि भाई मंद वेग से जो है हिक्का का वेग मंद होता है। इसमें धीरे धीरे मंद ध्वनि से हिक्की चलती है। इसमें साथ में छींकें भी आती हैं। ठीक है, मर्म प्रदेश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और इंद्रियों को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जल पीने पर अथवा भोजन करने के बाद जो है ये हिक्का अपने आप शांत हो जाती है। तो ये अन्नजा हिक्का है। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, पहली पढ़ी सद्य प्राण हरामता, मतलब कौन सी महाहिक्का, तो वो क्या हुई, असाध्य। फिर प्राणोपरोधिनी, फिर सेकंड थी प्राणांतिका मता, तो वो थी कौन सी, गंभीरा हिक्का। और फिर व्यपेता हिक्का में क्या था, प्राणोपरोधिनी। तो ये तीनों क्या होंगी, प्राण को नष्ट करने वाली हैं, तो इसलिए क्या होंगी, असाध्य होंगी। फिर बाकी की जो बची चौथी क्या थी, शुद्र हिक्का, वो क्या थी, साध्या, जो साध्य थी। और बाद में अन्नजा हिक्का, वो भी पानी पीने से या कुछ खाने से जो है शमन हो जाता है, उसका जो है शांत हो जाती है, तो वो हिक्का भी हो गई। साध्यता में यही बता रखा है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, सामान्यतः महती मतलब महाहिक्का, गंभीरा, व्यपेता, ये तीनों हिक्का साध्य होती है। अन्नजा, शुद्र, ये दोनों हिक्काएँ प्राय साध्य होते हैं। पर इन हिक्काओं में यदि वेग आते हो साथ में
उपद्रव भी है, मोह तृष्णा प्रलाप, ठीक है, एमटीपी किट अगर इसके साथ है तो ये जो उपद्रव क्या होंगे, असाध्य होंगे, ठीक है, मोह तृष्णा प्रलाप, एमटीपी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आचार्य चरक ने, अपन ने समानता पढ़ी थी इक्का श्वास में, तो वहाँ क्या लिख रखा था, पित्त स्थान समुद्भव, यानी जो इक्का श्वास थी वो पित्त स्थान में उत्पन्न होने वाली, जबकि वाग्भट ने इसके लिए क्या बताया, आमाशय समुद्भवम, कि ये आमाशय से उत्पन्न होती है, आमाशय में उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हिक्का तो अपन ने पढ़ लिया, लक्षण वगैरह सब। अब श्वास रोग पढ़ते हैं। श्वास की विशेष संप्राप्ति, श्वास की विशेष संप्राप्ति क्या है, यदा स्रोतांसी संरुद्ध मारुतय कफपूर्वक विश्वक व्रजति संरुद्ध तदा श्वासान करोति से, यानी जब कफ के साथ प्रकोपित हुई वायु, ठीक है, क्या करती है, अन्नवह व उदकवह स्रोतों को रोककर कफ द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैलती हुई सभी स्रोतों में गमन करके जो है श्वास रोग को उत्पन्न करती है, ठीक है। जो बात मैं आपको बता रहा था, वाग्भट ने श्वास रोग को क्या बताया, श्वास आमाशय समुद्भवम, ठीक है। जो श्वास रोग को आचार्य वाग्भट ने है वो आमाशय समुद्भव व्याधि बताया, जबकि चरक ने पित्त स्थान समुद्भव, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर अपन बात करते हैं आगे हिक्का के, ये श्वास के जो विभिन्न भेदों के हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे महाश्वास और जो अपना नीचे आएगा कौन सा, उर्दू श्वास, तो इन दोनों में एक लक्षण है जो सेम है, बस उसमें संस्कृत में डिफरेंट है। तो यहाँ पे विभ्रांत लोचन आता है, यहाँ पे विभ्रांत अक्ष आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पीजी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, उद्दूय मानवतोय शब्दवत दुखितो नरे उच्चैर श्वसिति संरुद्धो मत्त ऋषभ इवानिशम, ठीक है। प्रणष्ट ज्ञान विज्ञानस्तथा विभ्रांत लोचनम विकृताक्ष आननो बद्ध मूत्रवर्चा विशीर्ण वाक और क्षिप्र में विपद्यते। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब अपन इसकी डिटेल पढ़ देते हैं कि इसमें जो ये यहाँ पे बता रखा है मत्त ऋषभ इवानिशम, कि जो मतवाला सांड है, ठीक है, उसकी जो श्वास लेने की गति होती है उसके अकॉर्डिंग, उसकी तरह ये तेज जो है रोगी श्वास लेता और बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, जो रोगी मतवाले सांड के समान रात्रि दिन वायु की ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण उच्च शब्द के साथ दुखी होकर ऊंचे श्वास लेता है या खींचता है, तब वायु की गति रुक जाने से वह व्यक्ति का जो है, उस व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान जो है नष्ट हो जाता है, नेत्र भ्रांत हो जाते हैं, यानी नेत्रों का जो है, नेत्रों से वो रूपों को यथोचित रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब उसकी आई साइड में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर नेत्र और मुख में विकृति होती है, मलमूत्र का निर्गमन बंद हो जाता है, वाणी टूटी फूटी से निकलती है, मुख में दीनता की झलक आती है, ठीक है। ऊंचे स्वर के उस श्वास में गति बढ़ी रहती है, ठीक है। उससे दूर रहने वाला मनुष्य भी उस श्वास प्रश्वास को समझ जाता है, यानी अगर किसी के महाश्वास हो रखा हो तो उससे थोड़ा दूर कोई आदमी खड़ा है तो उसको भी यहाँ पे उसकी हर सांस सुनाई देगी, ठीक है, हर सांस को आवाज़ वो सुन सकता है, ऐसा है सीन, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जरूर याद रखना है, डायरी में नोट कर लेना, ठीक है। क्षिप्रमेव विपद्यते का मतलब यही है कि कोई दूर खड़ा व्यक्ति भी उसकी सांसों की आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है। फिर आती है अपने ऊर्ध्व श्वास। ऊर्ध्व श्वास में बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति जो है ऊर्ध्व रूप में ऊपर की ओर देखता है, ठीक है। ये रहा श्वसिति यत ऊर्ध्वम न प्रत्याहारत्यदे, कि भाई जब श्वास ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित रोगी जो है, श्वास वह स्रोतों का मुख जो है कफ से अवरत हो जाता है इसमें, ठीक है। उन स्रोतों में वायु कुपित होकर पीड़ा पहुंचाती है, ऐसी अवस्था में रोगी लंबे श्वास लेता है, ठीक है। तथा जब श्वास ऊपर की ओर जाता है तो वह पुनः नीचे की ओर नहीं आता है, अतः व्यक्ति की दृष्टि ऊपर की ओर टंगी रहती है, ठीक है। यहाँ पे या ऊर्ध्व दृष्टि विपश्यश्च, कि जो है व्यक्ति की दृष्टि ऊर्ध्व ऊपर की ओर रहती है, ठीक है। प्रमोयन वेदनार्तश्च शुष्कास्यो अर्ति पीड़ित है, कि भाई वो मोह होता है उसको, ठीक है, उसको क्या है, वेदना होती है, वो बेचैन रहता है, ठीक है। उसका मुख क्या है, सूखा रहता है, अर्ति बेचैनी रहती है उसको,
ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपितो ही अधः श्वासो निरुध्यते, कि उसकी जो है ना श्वास की गति ऊपर की ओर होती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, अधः वायु भी, अधः श्वास भी जो है रुक जाता है, बेहोशी बढ़ जाती है, शरीर तन जाता है। इस प्रकार जो है हंत्य सून, यहाँ पे एक वर्ड ये और दे रखा है हंत्य सून, तो मतलब ये शीघ्र मारने वाला होता है रोगी को। तो ये ऊर्ध्व श्वास के लक्षण हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं छिन्न श्वास। छिन्न श्वास में क्या है, यहाँ पे भी एक विप्लुताक्ष है, ठीक है, जो ऊर्ध्व श्वास में आया था। दायमानेन वस्तिना, वस्ती प्रदेश जो है वहाँ पे दाह उत्पन्न होता है। रक्तई के लोचन है, कि एक नेत्र क्या है रक्त वर्ण का हो जाता है, ठीक है। और शीघ्र प्रजा हत्य सून, ये भी क्या है शीघ्र मारने वाला होता है। ये चीज़ें आप याद रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यही है। अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है, शरीर में सभी प्राणियों का प्राण जब शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है तो रुक रुक कर श्वास लेता है, और अथवा श्वास उसका बिल्कुल बंद हो जाता है। उस रोगी के शरीर में जो है मर्म स्थान को काट दिया गया हो, इस प्रकार की वेदना होती है, कि जैसे हृदय पे चाकू चला दिया हो, ऐसी वेदना होती है, ठीक है। दुख से वह अत्यधिक पीड़ित होता है। फिर आना, स्वेद, मूर्छा, बस्ती में दाह, आँख में पानी का आना, ठीक है, शरीर का क्षीण हो जाना, एक नेत्र का रक्त वर्ण का हो जाना, मुख का सूख जाना, तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देते हैं। ज्ञान शून्य हो जाना व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ पे ये सारे लक्षण जो है दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं अगली वायु की, अगले श्वास की, तमक श्वास। तमक श्वास में जो अपना आजकल ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उससे जो है अपन इसका कोरिलेशन बिठाते हैं, ठीक है। तो तमक श्वास में क्या है, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते, कि जब श्वास वायु स्रोत में अवरोध उत्पन्न हो जाता तो वायु प्राणवायु स्रोत में प्रतिलोम विपरीत गति से चलने लगती है। ग्रीवाम शिरश्च संग्रह है, कि ग्रीवा और जो सिर है उसमें जकड़ाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। श्लेष्माणम समुदीर्य च, कि जो कफ है उसको उबाड़ देती है ये वायु, ठीक है। और फिर उससे क्या क्या होता है, पीनस रोग होता है, करोति पीनसम, तेन रुद्धो गुरुगुरुकम, तथा गुरुगुर के समान जो है आवाज़ उसके शरीर से वो उसके श्वास के साथ निकलती है। आपने देखा होगा कोई अस्थमैटिक पेशेंट होता है तो उसकी श्वास वो कैसे लेता है, तो उसकी श्वास में एक अलग सी आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो आवाज़ के बारे में बताया गुरुगुरिकम तथा, ठीक है। अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़कम, कि इसकी जो वेग होते हैं श्वास के वो तीव्र होते हैं और प्राणों को जो है वेदना पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है, प्राणों में पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। फिर श्वास का वेग जब अत्यंत बढ़ जाता है तो मनुष्य का शरीर टेढ़ा हो जाता है, बार बार उसको खांसी आती है, कांस के वेग में की रुकावट हो जाती है। यदि कांस का वेग बढ़ जाता है तो रोगी बार बार बेहोशी को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि मेघ आम्बु शीत प्रागवाते श्लेष्मा भी वर्धते, कि जैसे आसमान में अस्थमाटिक पेशेंट में आपने सब प्रैक्टिकली आप देखे होंगे कि जब बादल ज़्यादा होते हैं तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, या वातावरण में ठंड एकदम से बढ़ जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, या पूर्वी साइड की हवा जैसे कि अपने बंगाल, वे ऑफ बंगाल की साइड से जो हवाएं आती हैं वो क्या होती है, शीतल होती हैं। तो उन हवाओं का जब कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उन हवाओं से भी क्या होता है, श्वास रोग बढ़ता है, ठीक है। और कफवर्धक आहार विहार करने के कारण या फिर किसी भी कारणवश से जो है कफ बढ़ जाता है अगर शरीर में, तो यह श्वास रोग बढ़ जाता है, ठीक है। श्वास रोग में जो है वृद्धि हो जाती है। फिर अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या होता है, याप्य हो जाता है, नहीं तो नवा उत्थित, यानी जो नया नया पैदा हुआ है रोग, जो उसकी जिसकी पैथोजेनेसिस नहीं है, एक्यूट है जो, वो जल्दी ठीक हो जाता है, वो साध्य होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 वर्ष से कम का हो तो देखो 1 वर्ष से कम दिनों का हो तो साध्य, नहीं तो तमक श्वास याप्य होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सुश्रुतने से कृच्छ साध्य माना है। इसकी ब्रोंकियल अस्थमा से जो है अपन कोरिलेशन करते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, तमक के भी 2 भेद है, प्रतमक और संतमक। तो प्रतमक और संतमक में क्या है कि ज्वर मूर्छा विपरीतस्य विद्यात प्रतिगमकम तुमतम, यानी कि इसमें ज्वर और है ना मूर्छा जैसे उपद्रव के साथ अगर तमक श्वास हो रहा है तो उसको प्रतमक बोलते हैं। मतलब तमक श्वास प्लस 2 उपद्रव, ज्वर और मूर्छा। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, पजामा, ठीक है। 1 सेकेंड।
तो पजामे से आप इसको याद कर सकते हैं। पजामा मतलब पैसे प्रथमक, ज्व से ज्वर और मैं से है मूर्छा। 1 सेकेंड। तो प्रथमक श्वास तमक श्वास का ही एक रूप है, लेकिन वो उपद्रव वाली अवस्था है, ठीक है। और संतमक श्वास, उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो उदावर्त रजो अजीर्ण क्लिन्न काय निरोधज, कि अगर जैसे उदावर्त रोग के कारण या मुख नासिका में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण या अजीर्ण रोग होने से, या फिर शरीर में गीलापन जो जब रहता है और मलमूत्र के वेगों को रोकने से, या फिर तम मतलब रात्रि के टाइम। तो इस समय में क्या होता है, जो शीतल जो है संतमक श्वास की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो संतमक श्वास की उत्पत्ति में ये बता रखा है कि भाई उदावर्त और मुख नासिका में धूल प्रवेश या अजीर्ण या शरीर में गीलापन हो या उसने कोई वेग विधारण किया हो तो संतमक श्वास की उत्पत्ति होती है, मतलब तम के साथ उत्पत्ति, इसलिए उसका सहतमक, ठीक है, संतमक नाम है। मतलब रात्रि के समय जो है ये अधिक बढ़ता है। समझ में आया प्रथमक और संतमक। प्रथमक में तो ये क्या था, मूर्छा और ज्वर उपद्रव के साथ अगर तमक श्वास हो रहा है तो उसे प्रथमक कहते हैं। और संतमक है निदान के अकॉर्डिंग, कि कोई उदावर्त के कारण हो रहा है या मुख नासिका में मार्गों में धूलि प्रवेश के कारण जो हो रहा है, ठीक है, अजीर्ण रोग से जो हो रहा है, या शरीर में क्लिन्नता गीलेपन से जो हो रहा है, मलमूत्र के वेगों को रोकने से जो उत्पन्न हो रहा है, और रात्रि के टाइम जिसका वेग अधिक होता है वो संतमक श्वास। और दूसरी इसके कैरेक्टर क्या है, शीतल आहार विहारों के सेवन से ये शांत हो जाता है। तो आप प्रथमक और संतमक को शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है कि अगर पजामे से याद रखें तो प्रथमक श्वास के डिटेल आपको पता लग जाएंगी कि ऐसा तमक श्वास जिसमें ज्वर और मूर्छा उपद्रव उपस्थित हो वो प्रथमक श्वास होता है, और ऐसा तमक श्वास जिसमें जो तम के साथ बढ़ता है, यानी रात्रि के साथ बढ़ता है और शीतल आहार विहार के सेवन से शांत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, यही इसको तमक से अलग करता है। संतमक को नॉर्मल तमक से अलग यही चीज़ करती है कि शीतल आहार विहार के सेवन से इसमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पित्त की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे जब चिकित्सा के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है विमर्श में, शीत वस्तु के सेवन से क्या है, संतमक श्वास बढ़ जाना चाहिए, किंतु इसमें पित्त की प्रधानता रहती है, इसलिए क्या होता है कि शीत के साथ इसकी शांति होती है। तमक और संतमक में मुख्य भेद यह होता है कि तमक श्वास वात कफ की प्रधानता से और संतमक जो है संतमक प्रथमक में आरंभक वात कफ होते हुए भी पित्त की प्रधानता होती है। यानी आरंभक दोष तो वात कफ होते हैं लेकिन प्रधानता इसमें पित्त की होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर क्षुद्र श्वास के लक्षण आगे। क्षुद्र श्वास क्या होता है कि जो अपने रुक्ष अन्नपान जो ज़्यादा सेवन कर लेते हैं या ज़्यादा श्रम कर लेते हैं तो उनकी वायु क्या होती है, ऊर्ध्वगमन करती है। उसके ऊर्ध्वगमन करने के कारण जो श्वास रोग उत्पन्न होता है वो जो है क्षुद्र श्वास कहलाता है। इसमें भी अंग प्रत्यंगों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। और सर्वे च अव्यक्त लक्षण, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं ना, ये रोगी बलवान होता है तो ये सभी श्वास रोग जो हैं वो साध्य होते हैं। मतलब इसने ये बोल रखा है यहाँ पे कि शुद्ध श्वास का एक प्रकार का साध्य श्वास है, इसमें ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। ये कब होता है, जैसे आपने ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जब आप वो तो जानती हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, भागदौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो एकदम से सांस फूलने लगता है, सांस भरने लगता है, तो उसी को इन्होंने शुद्ध श्वास नाम दिया है, ठीक है। या एकदम रूखा आहार विहार कर लिया जिससे आपके शरीर में एकदम पानी की कमी सी हो गई है और उसके कारण जो श्वास रोग उत्पन्न हो रहा है उसको शुद्ध श्वास बोला है, ठीक है। इसमें शरीर को ज़्यादा बाधा नहीं पहुंचती है और जलपान भोजन करने के बाद जो है ये शांत हो जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने साध्यता के रूप में बता रखा है कि अगर रोगी बलवान हो और लक्षण स्पष्ट नहीं हो उसमें या लक्षण कम हो तो वह साध्य होता है, ठीक है। फिर साध्य शीघ्र चिकित्सा बता रखा है कि यहाँ पे अपने अपने लक्षणों के साथ हिक्का श्वास रोग का यहाँ पे उपदेश अपन ने कर दिया है, ठीक है। हिक्का श्वास रोगों में जो प्राणहर महा इक्का, गंभीरा इक्का, व्यपेता इक्का और महा ऊर्ध्व और छिन्न श्वास है उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे शीघ्रता करने वाले होते हैं। हिक्का श्वास रोगों में जो साध्य हो या याप्य हो उनमें औषध द्वारा शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। अगर शीघ्र चिकित्सा नहीं की तो उसकी किससे उपमा दी गई है कि जो सूखे हुए तृण होते हैं वो उसमें अग्नि का अगर गोला डाल दिया, अग्नि डाल दी
तो पूरा तृण भाग, पूरा खेत जैसे जल जाता है। सूखा हुआ खेत है कोई, उसमें आपने अगर एक जगह आग लगा दी तो वो पूरा खेत जल जाता है ना। उसी प्रकार जो है हिक्का श्वास रोग की अगर आपने उपेक्षा की तो वो संपूर्ण शरीर को नष्ट कर देता है। यही यहाँ पे बात बताई गई है। अब सामान्य चिकित्सा की व्याख्या की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लक्षण वगैरह आपको समझ में आ गए। अब सामान्य चिकित्सा, तो ये आपको चिकित्सा सूत्र याद रखना है इसमें, ठीक है। हिक्का श्वास अर्धितम स्निग्धैरादो स्वेदोपाचरेत आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरई। तो हिक्का श्वास अर्धितम, यहाँ पे अर्धितम से अर्धित रोग नहीं लेना, अर्धितम से मतलब है पीड़ित। तो हिक्का श्वास रोग से जो पीड़ित है उसको सबसे पहले स्नेहन स्वेदन देना चाहिए। अब स्नेहन में किस चीज़ का स्नेहन देना चाहिए? आक्त लवण तैलेन है, यानी जो तेल है हल्का गर्म किया हुआ तेल, उसमें जो है नमक मिला के और उसका क्या है स्वेदन करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नाड़ी प्रस्तर और संकर स्वेदन की बात की गई है, ठीक है। तो अभ्यंग और स्नेहन स्वेदन आपको पता लग गया किससे कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हिक्का श्वास की चिकित्सा होती है निदान परिवर्जन, ठीक है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान है परिवर्जनम। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आक्त लवण वाली लाइन एक जैसी यहाँ पे चिकित्सा 30 में भी आई है। तो आक्तम लवण तेलेन से अश्म प्रस्तर संकरई, वहाँ पे नाड़ी प्रस्तर संकरई था, यहाँ पे श अश्म संकर प्रस्तर योनि व्यापत की चिकित्सा में ये, ठीक है। श्लोक नंबर 48 आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। फिर यहाँ पे क्या है कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद स्रोतों में जो गांठ बना हुआ जो अपना कफ होता है, तैरस्य ग्रथितम श्लेष्मा स्रोतों स्व भी विलीयते, कि वो मृदु होकर के जो है विलीन हो जाता है और कोष्ठों में आ जाता है, ठीक है। कोष्ठों में आने के बाद उसमें क्या है, वमन द्वारा या विरेचन द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, वमन करा देना चाहिए उसमें रोगी को, ठीक है। उसके बाद वमन कराने के बाद क्या है, धूमपान कराना चाहिए। और धूमपान के बाद क्या है कि उसको वातनाशक या वातानुलोमक आहार विहार का या बल देने वाले आहार विहार का, भ्रंगण आहार द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आगे यहाँ पे बता रखा है, स्नेहन स्वेदन के बाद वामक द्रव्यों का प्रयोग यानी वमन कराना। फिर ये जो द्रव्य बता रखे हैं ये आप देख लीजिएगा। बाकी आपको प्रोसीजर बता दिया मैंने कि हिक्का श्वास दोनों की ही पहली चिकित्सा क्या है, निदान परिवर्जन, ठीक है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। दूसरी चिकित्सा क्या है, ठीक है। अब उसकी चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है। तो स्नेहन किससे करना है, आक्तम लवण तैलेन, कि जो तेल है, तिल का तेल है, उसमें लवण मिलाकर जो है उसको पान कराना चाहिए या उसका अभ्यंग कराना चाहिए, ठीक है। पान अभ्यंग करवाना चाहिए, उससे स्नेहन करना चाहिए। फिर स्वेदन की बात करें तो नाड़ी प्रस्तर संकरई, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद और संकर स्वेद कराना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि स्नेहन स्वेदन से क्या होता है, कफ पिघल के कोष्ठ में आ जाता है, ठीक है। यही तो पंचकर्म के पूर्व कर्म का फायदा होता है, दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाना, ठीक है। तो वही यहाँ पे इन्होंने किया। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन वमन का प्रयोग करते हैं। वमन के बाद फिर अपन करते हैं धूमपान का प्रयोग, ठीक है। तो वमन करा दिया, वमन के बाद धूमपान का वैसे ही अपने बताते हैं आचार्य, ठीक है। तो ये चीज़ तो याद रखना। फिर उसके बाद उसको संसर्जन क्रम के बाद क्या है, वातानुलोमक आहार विहार और भ्रंगण द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। फिर उपद्रव अगर होते हैं हिक्का श्वास में तो उनकी क्या चिकित्सा करनी है कि यदि स्वर क्षीण, अतिसार, रक्तपित्त, दाह रोग के उपद्रव स्वरूप हिक्का श्वास उत्पन्न हुआ तो मधुर, शीतल, स्निग्ध औषधियों से है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। अगर मतलब हिक्का रोग स्वतंत्र नहीं है, किसी रोग का उपद्रव है, तो उसकी मधुर, स्निग्ध, शीतल औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे उत्कारिका वगैरह का प्रयोग बता रखा है। फिर उल्लेखन यानी वमन का प्रयोग और बता रखा है कि भाई नव ज्वर से पीड़ित या आमदोष से पीड़ित रोगियों में पहले रुक्ष स्वेद और लंघन कराना चाहिए या फिर गर्म जल में नमक मिलाकर, सेंधा लवण मिलाकर उसका पान कराकर, उससे मतलब नमक के पानी से जो है वमन कराना चाहिए, ठीक है। फिर वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग भी इसमें, क्योंकि वात का फज रोग है तो वात का भी तो चिकित्सा करनी है, तो वातनाशक द्रव्यों के यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बलवान रोगी में क्या कर सकते हैं। तो बलवान रोगी में वही है, धूम, अवलय आदि का प्रयोग वमन विरेचन कराने के बाद, ठीक है। यही यहाँ पे चिकित्सा है। फिर संशोधन के लिए वर्ज्य कौन है, तो जिन व्यक्तियों में कफ का जो है उत्क्लेश ढंग से न हुआ हो, ठीक है, जिनका स्वेदन नहीं कराया गया हो,
जो अत्यंत दुर्बल हों, ठीक है, जो एवम्य हो उनको भी यहाँ पे काउंट करना है, जिनमें अगर संशोधन कराया गया तो मर्म प्रदेश को सुखाकर शीघ्र ही जो है नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे रोगियों में जो है संशोधन चिकित्सा नहीं करा सकते, वहाँ पे क्या करानी चाहिए, भ्रंगण चिकित्सा करानी चाहिए, ठीक है, हिक्का श्वास में भ्रंगण चिकित्सा। समझ में आई आपको ये बात कि जिन रोगियों में संशोधन नहीं करा सकते वहाँ पे क्या करानी चाहिए, भ्रंगण चिकित्सा करानी चाहिए, ठीक है। उस रोगी को पहले बलवान करना चाहिए, उसके कफोत क्लेश करना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उस कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, उसका शमन करना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बलवान रोगी है तो विशोधन या फिर वमन करवाएं, और अगर दुर्बल या क्षीण रोगी है तो उसको भ्रंगण चिकित्सा करवाएं, ठीक है। इसके अलावा जांगल मृग वगैरह इनके मांस रस का सेवन कराना चाहिए दशमूल के क्वाथ या कुल्थी के क्वाथ के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे निदिग्धिकादि योग आ गया, रासनादि यूष, मातुलुंगादि यूष, मुद्ग यूष, इनके नाम याद रखने बस। हिंगवादि यवागु, दशमूलादि यवागु। यवागु पान क्या करता है, दीपन पाचन करता है, कफ को शमन करेगा, अग्निदीप्त करेगा, वायु को अनुलोमन करेगा, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे श्रेष्ठ होता है। फिर पेय द्रव्य, अगर पिपासा से पीड़ित हो तो दशमूल का क्वाथ या देवदारू का क्वाथ या मदिरा पान जो है रोगी को कराया जा सकता है। फिर अपन आगे पाठवाद्यासव, नाम याद रखना। फिर सोवर चलादि चूर्ण, नाम याद रखना, ठीक है, इक्का श्वास नष्ट करने के लिए। फिर उसके बाद अपन आते हैं वातानुबंधी, वात पित्तानुबंधी श्वास में कर्तव्य। वात पित्तानुबंधी श्वास कौन सा था, एक था ना जिसमें पित्त का प्रकोप था, वो था तमक श्वास। कौन सा तमक श्वास, प्रतमक संतमक श्वास, ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं चिकित्सा। तो वात पित्त इन दोनों का अनुबंध जिस श्वास रोग में, उसमें सुवर जलाया हुरहुर के स्वरस में दूध घृत और तिकटू चूर्ण मिलाकर जो है शाली चावल का भात खाने को देना चाहिए या पीने को जो है यहाँ पे देना चाहिए। फिर कफ पित्तानुबंधी श्वास हो तो उसमें क्या कर्तव्य है, शीरीष के फूलों का स्वरस या सप्तपर्ण की पत्ती के स्वरस को पिप्पली चूर्ण के साथ देना चाहिए। फिर कफ प्रधान इक्का श्वास, जिसमें कफ ज़्यादा प्रधान हो तो वहाँ क्या चिकित्सा की जा सकती है, तो गधे, घोड़े, सुअर, ऊँट या भेड़ या हाथी, इनमें से किसी के ताजे लीद का स्वरस लेके उसमें मधु मिला के कफ प्रधान इक्का श्वास रोगी को देना चाहिए। इनकी जो लीद होती है क्या होती है, कफ का छेदन भेदन करती है, जो कफ को है नष्ट करती है, छिन्न भिन्न करती है। फिर उसके क्या है, वो स्रोतस खुल जाते हैं तो रोगी के इक्का श्वास में जो है आराम मिलता है। ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। फिर अश्वगंधा का क्षार बना के उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, अश्वगंधा क्षार का प्रयोग या तुम याद रखना। फिर क्षार प्रयोग के लाभ, कफ की चिकित्सा या क्षार का अपन कर्म ही पड़ते हैं, कफ को काट काट के जो है स्रोतों से बाहर निकालने का काम करता है। फिर यहाँ पे श्वसन में वमन विरेचन का प्रयोग यहाँ पे बता रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिने छर्दनम दद्यात स्वरभंगे च बुद्धिमान, कि अगर रोगी को कास से युक्त हो या स्वरभंग से युक्त श्वास रोग हो तो वहाँ पे वमन का प्रयोग करना चाहिए। वात श्लेष्म हरैर युक्तम तमके तु विरोचनम, कि तमक श्वास से रोगी पीड़ित हो तो वात कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग करके जो है विरेचन कराना चाहिए, मतलब ऐसे विरेचक द्रव्य यूज करना चाहिए जो वात कफ का भी शमन करे और विरेचन करवाएं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर शट्यादि चूर्ण, मुक्तादि चूर्ण, ये तुम याद रखना कि यहाँ पे ये इनका वर्णन आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अंजन, तिमिर रोग, कांच रोग, नीलिका, पुष्पक रोग, तम रोग, ये सारे जो रोग हैं इनमें भी जो है मुक्तादि चूर्ण हितकर होता है। यानी ईएनटी का जो है एक बहुत बढ़िया जो है ये योग है ईएनटी रोगों का, ठीक है, खासकर नेत्र रोगों का ये बहुत अच्छा योग है। नेत्र रोगों में, बहुत सारे नेत्र रोगों में ये दिया जाता है मुक्तादि चूर्ण। फिर इक्का श्वास में लाभकर नस्य, तो ट्रिक है इसकी पलंग का नस्य, पैसे प्याज, लय से लहसुन और गै से गाजर, प्याज लहसुन गाजर का नस्य देना जो है इक्का श्वास में हितकर होता है। या फिर जो है कि जो स्त्री पेय है उसमें चंदन घिस के उसका नस्य देना चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो इनको। जैसे प्याज का स्वरस है या लहसुन का स्वरस है, ये तो प्रैक्टिकली आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो किसी श्वास रोगी या हिक्का रोगी में आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करें निदान परिवर्जन, जो मैंने बताया था, निदान परिवर्तन नहीं है, निदान परिवर्जन आएगा।
मिस टाइप कर रखा है यहाँ पे। तो हिक्का और श्वास से रोग से पीड़ित व्यक्ति को आरोग्य की इच्छा हो अगर रखते हैं तो उन्हें जो निदान जो बताए गए हैं हिक्का श्वास के उनको त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। फिर घृत सेवन बता रखा है कि जो रूक्ष प्रकृति वाले रोगी हैं उनमें घृत सेवन लाभकर होता है, जैसे कि दशमूलादि घृत, तेजोवत्यादि घृत, मनयशिलादि घृत। एक्चुअली इनसे जो है इनके नाम याद करने को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब यूजी की आप एग्ज़ाम देते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में बड़े क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर वाले, उनके लिए तो ये केवल कंटेंट वगैरह से एक आध इम्पोर्टेंट हो तो हो, बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रखते। केवल जब डिजीज़ पूछी जाती है तो आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखने होते हैं वहाँ। लेकिन कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे रोगाधिकार पूछ लेते हैं कि निम्न जैसे 2 नंबर में या 5 नंबर में भी कई बार पूछ लेते हैं कि 5 योग दे दिए, उनके पूछ लेते हैं कि इनके रोगाधिकार बताओ। तो जैसे 4 दे दिए या 5 दे दिए, उनके रोगाधिकार पूछ लेते हैं। जैसे 2 नंबर में आ जाता है कि 4 आपको ड्रग दे देते हैं, 4 योग दे देते हैं। जैसे आपको दे दिया सीतोपलादि चूर्ण, मनयशिलादि घृत, ठीक है, तेजोवत्यादि घृत और अमृतप्राश घृत, इन चारों का रोगाधिकार लिखिए। तो 2 नंबर में वो पूछ लेता है। तो रोगाधिकार कहाँ है, जिस चैप्टर में इसका वर्णन किया गया था वो रोगाधिकार हो गया। जैसे मनयशिलादि घृत है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय में, तो इसका रोगाधिकार क्या हो गया, हिक्का श्वास रोग। जबकि और चीज़ों में भी इसको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम क्या है इसका, मेन हिक्का श्वास रोग को दूर करने के लिए योग बनाया गया है। ठीक है। फिर श्वास में हितकारी द्रव्य बता रखे हैं कि जो वातनाशक हो, वायु का अनुलोमन करें, ठीक है, कफ को न बढ़ाएं, ऐसे जो द्रव्य हैं वो श्वास रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर दोषानुसार हिक्का श्वास की विशेष चिकित्सा बता रखी है कि केवल वात की या केवल कफनाशक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो औषधि अन्न वात कारक या कफनाशक हो अथवा जो औषधि अन्नपान कफ कारक या वात शामक हो, उनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। मतलब एकांतिक केवल या वात या कफनाशक औषधियों का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो एक दोष से ज़्यादा दोषों पे काम करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके मेन चीज़ अगर देखा जाए तो हिक्का श्वास की मेन चिकित्साएं 3 होती है, भृंगण, शमन और कर्षण। ठीक है। तो भृंगण चिकित्सा मतलब सुख साध्य होती है चिकित्सा। जो सुख साध्य रोग होता है जिनमें या तो रोगी दुर्बल होता है, ऐसे रोगों में भृंगण चिकित्सा की जाती है। शमन चिकित्सा का कोई उपद्रव नहीं होते हैं, इसलिए शमन चिकित्सा। कर्षण चिकित्सा में जिसमें संशोधन, लंघन वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है। तो वो कर्षण चिकित्सा। इस प्रकार से मेनली अपन अगर डिवाइड करें चिकित्सा को तो 4 चिकित्साएं होती है हिक्का श्वास में। पहली क्या होती है, निदान परिवर्जन। ठीक है, निदान परिवर्जन। दूसरी भृंगण, तीसरी शमन, चौथी कर्षण। ये जो है यहाँ पे 4 तरह की चिकित्साएं की जाती है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर हम आगे बात करें, ये बता रखा है यहाँ पे हिक्का श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति को शरीर शुद्ध कराया गया हो या नग भी कराया गया हो तो शमन और भृंगण क्रियाओं द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक दुर्जयत्व वर्ड आता है। ठीक है। दुर्जय रोग कौन से हैं, तो हिक्का श्वास रोगों को आचार्य चरक ने दुर्जय बताया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज हिक्का श्वास रोग पूरा हो गया। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, समझने वाला था। इसमें मेनली आपको मैं बता दूँ, लक्षण तो आपको पता ही है कि महाहिक्का के महा वाले लक्षण हो जाएंगे। ठीक है। फिर है ना क्या बोलते हैं, दूसरी इक्का आती है गंभीरा इक्का, उसमें गंभीर स्वर के साथ लेता है। ठीक है। तीसरी इक्का व्यपेता इक्का, ठीक है, जो जत्रु मूल से स्टार्ट होती है, उसमें मेन बात यह है। चौथी इक्का शुद्ध इक्का, वो क्या होती है कि भाई अपने साध्य होती है। और 5वीं अन्नजा इक्का, ज़्यादा अन्नपान कर लिया तो उसके कारण जो इक्का उत्पन्न होती है वो अन्नजा इक्का हो गई। फिर 5 प्रकार के श्वास रोग बता रखी है। उनकी जो अपन ने वहाँ पे जब अपन ने संप्राप्ति पढ़ी तो यूपीए, उदक वह, प्राण वह और अन्न वह स्रोतों में दृष्टि हुई। ठीक है। उनमें किस प्रकार की स्रोतों दृष्टि हुई, रोध हुआ, अवरोध हुआ। ठीक है। चिकित्सा की अपन बात करें तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, फिर उसको क्या है कि स्नेहन स्वेदन कराना। स्नेहन किससे, आप्त लवण तेलेन, और स्वेदन नाड़ी प्रस्तर संकरई। ठीक है। इसके अलावा फिर वमन कराना है, धूमपान कराना है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। फिर उसको वातानुलोमक आहार विहार द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए या वातनाशक द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। एकांतिक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, मतलब एक ही एक द्रव्य या वातनाशक लगातार आप औषधियाँ दे रहे हो या कफनाशक दे रहे हो, ऐसी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
फिर इसके अलावा क्या बता रखा है यहाँ पे और चीज़ें बता रखी हैं कि भाई हिक्का श्वास क्यों कठिन गंभीर है, कि भाई अगर उनको उपेक्षा करते हैं तो वह अनेक रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या बता रखा है और चीज़ें, तो हिक्का श्वास रोग के बारे में बता रखी है कि यह पित्त स्थान समुद्भव आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जबकि आचार्य वाग्भट ने क्या बताया था, आमाशय समुद्भव बताया था श्वास रोग को। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा आज चिकित्सा स्थान अध्याय 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कराना ही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट नहीं आते, कमेंट आएंगे तो उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और भी सब्जेक्ट हम डालने वाले की सोच रहे हैं, तो उसमें हमें भी अच्छा लगेगा, हमें मज़ा भी आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। तो कमेंट करें, जो भी हो, आपका सजेशन हो या आपके क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो किसी तरह की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।